नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे गांव में ऐसे शख्स से बात करने आए हैं जो वायरल नहीं बल्कि वायरल गर्ल है। और हम और आपको दिखा सकते हैं कितने परिश्रम से इंसान कितने बेहतर तरीके से आगे जाता है और किस हद तक परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं हमारे समाज में आज बहुत सारे लड़के और लड़कियां हुनरमंद हैं, लेकिन उन हुनरमंदों को सिर्फ और सिर्फ उनकी जो परिश्रम होती है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर उनका परिश्रम कहीं न कहीं बेहतर तरीके से रहता है तो हमें कामयाबी का दरवाज़ा छूने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे समाज में, हमारे घर में, आपके परिवार में कुछ ऐसे शख्स होते हैं, कुछ ऐसा परिवार होता है जहाँ हमारे हुनर को दबाया जाता है। बहुत सारे बच्चियाँ ऐसे होते हैं, पढ़ाई से लेके हर एक क्षेत्र में उनके अंदर हुनर होता है। बेहतर तरीके से बोलना, डोलना और प्रतिभाएं कई तरीके से होती हैं। उनके जीवन में ऐसे हुनर होते हैं मानो नाच और गाने के तहत, और किसी भी क्षेत्र में बेहतर तरीके से उनके अंदर सारी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा कहीं कहीं समाज को कुछ बुरा लगता है, कुछ परिवार को, कुछ लोगों को, और जिसकी वजह से हमारा परिवार, हमारा समाज इसके चलते कहीं न कहीं विफल हो जाता है। और कहीं न कहीं इस तरीके से हो जाता है कि वो जो जिस ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं हम, जिस कदमों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे घर की समस्याओं के चलते, हमारे घर के लोगों के चलते, हमारे समाज के लोगों के चलते हम सफलता नहीं पा पाते, और जिसकी वजह से हमारा जीवन वैसा का वैसे पड़ा रहता है। जैसे इंसान का दायित्व बनता है कि अगर हमारे आपके जीवन में अगर इंसान के रूप में हम आए हैं तो कुछ कर गुजरने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम कुछ कर नहीं पाते तो हमारे समाज में हम भी, आप भी, और उस योग्य रह के भी कुछ नहीं कर सकते और हमारा आपका जीवन व्यर्थ हो चला जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ हुनरमंदों से, कुछ ऐसे लोगों से जो आज यूट्यूब पर कुछ न कुछ करने के इनके अंदर जो जज्बात है, पूछते हैं कि और आप के भी इनके जरिए आपके भी जीवन में अगर कुछ हुनरमंद आपके अंदर है, आपके अंदर कुछ हुनर है, तो आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको बिखेरने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर ऐसा हुनर है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आपको ऊंचाइयों से और आसमान को छूने से कोई रोक नहीं सकता। आइए हम बात करते हैं, इनका नाम और परिचय जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम ज्योति शर्मा है। पहले हम सबको प्रणाम करना चाहते हैं जी, और हमारे माता पिता सबका पैर छू के प्रणाम करना चाहते हैं जी। हम बस इतना चाहते हैं कि हम सब लोग तो डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि बनते रहते हैं। जी जी। देखिए, हम उन लोगों से हट के थोड़ा अलग करना चाहते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी हमारी सपोर्टर हैं, और हमारी बगल की एक दीदी हैं, वो भी हमारी सपोर्टर हैं जी। बाकी उसके अलावा हमारे पास कोई सपोर्टर नहीं है। कोई सपोर्टर नहीं है। इंसान कब बिखर जाता है? जब इंसान कब तक नहीं हारता, जब तक खुद से नहीं हारता इंसान, तब तक किसी इंसान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब हम खुद हार जाते हैं तो हम कहीं न कहीं समाज में टूट जाते हैं और हमारा जीवन जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। तो मतलब इसके आगे मतलब आपको कुछ पढ़ाई वगैरह भी करना है या फिर सिर्फ वीडियो के माध्यम से आपको आगे जाना है? जी जी नहीं, हमें पढ़ाई करनी है आगे चल के, और वीडियो भी बनाना है। हम ये चाहते हैं हमारे अंदर जो कला है उसको समाज देखे। जी। देखिए, समाज हमारे बारे में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो गलत ना कहे। जी जी। तो हम ये चाहते हैं, हम गलत नहीं हैं। फिलहाल हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से करें। जी जी। तो बेहतर बहुत जरूरी है, और सिर्फ आपकी सपोर्ट में आपकी मम्मी और आप रहते हो? हाँ जी। और बाकी परिवार? बाकी और नहीं रहते हैं। कहीं कि भ्रांतियां हमें समाज से निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समाज अगर बेटों को जितना अधिकार देता है उतने अधिकार बेटियों को देता है। अगर गलत होने की रही बात, तो गलत अगर इंसान करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। कितने घंटे आप किसी की निगरानी कर सकते हो, लेकिन आज जितना केंद्र सरकार की मुहिम है या हमारा संविधान है, तो जितना अधिकार बेटों को देता है उतना अधिकार बेटियों को भी देता है। तो इससे बेहतर है कि अगर बेटियों के अंदर कुछ हुनर है, पढ़ाई से लेके, नाच गाने से लेके, और किसी भी क्षेत्र में और जॉब से लेके, अगर किसी के अंदर किसी की भी प्रतिभा के अंदर कुछ छुपा है तो उसे निखारने और बिखेरने और दिखाने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि बेटे होते हैं सिर्फ बेटे का फर्ज निभा सकते हैं, बेटियां भी कहीं कहीं बेटे का फर्ज निभाती है। बस उन्हें आपको परखने और सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, जब आप परिश्रम के तौर पर रहोगे, परिश्रम के दौरान रहोगे, तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। बस आपका हुनर, आपका जज्बा और आपका परिश्रम आपका साथ देता है। तो हमारा आपसे हर एक दर्शकों से एक बार अपने चैनल का नाम बताएंगे दर्शकों को? हमारे चैनल का नाम है ज्योति शर्मा 111। ज्योति शर्मा 111। बार फिर से अपने दर्शकों को बताएंगे कि नाम क्या हुआ आपके चैनल का? हमारे चैनल का नाम है ज्योति शर्मा 111। ज्योति शर्मा 111। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं हमारी बातें और इनकी बातें आप तक पहुंच रही है,
तो ज्योति शर्मा 111 पे एक बार जरूर विजिट करिएगा, इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि मतलब किसी इस क्षेत्र में अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जो भी टैलेंट हो, बोलने से लेके हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई से लेके, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप बेहतर तरीके से आप उसको समाज में निखारने की जरूरत करिए। क्योंकि अगर हम शर्म करेंगे, अगर विदाउट कर्म करेंगे तो आप और हम वहीं रह जाएंगे जहां हम रहना नहीं चाहते। तो लाइफ में जब हमें सफलता मिलती है तभी लोग हमारे साथ होते हैं। अगर विदाउट सफलता कि अब कोई भी व्यक्ति, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तो हम इनसे यही आग्रह करेंगे, अगर मतलब जो भी बनाती है सामाजिक वीडियो बनता है या फिर भोजपुरी के माध्यम से जो अश्लील वीडियो बनता है, मतलब गाने होते हैं उसके माध्यम से बनाते हैं, फिर सामाजिक? जी नहीं, हम सामाजिक वीडियो बनाना चाहते हैं। देखिए भोजपुरी तो आजकल लगभग बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी जी। तो जो है हम कोशिश करते हैं उस पर भी बनाने की और कोशिश करते हैं हिंदी पे भी बनाने की। तो समाज में मतलब कहीं न कहीं ऐसे गाने होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जिसे समाज में पूरे परिवार के साथ सुना नहीं जा सकता। तो इस गाने के उद्देश्य से आप बनाते हो या फिर समाज में जिस गाने को सारा परिवार बैठ के सुन सके उस गाने से? नहीं, हमारा उद्देश्य बस इतना है, हमारे माता पिता और अदरवाइज जितने लोग हैं सब लोग हम यही सोचते हैं कि जो है हम जो भी गाना बनाएं, अच्छा या बुरा, देखिए वो कलाकार के ऊपर होता है जी, कि आप क्या समझते हैं, गाने को अश्लीलता से लेते हैं या फिर अच्छे ढंग से लेते हैं गाने को। कुछ गाने आज ऐसे वायरल होते हैं, मानो मतलब उसका जो राइटरी होता है उसका कुछ अर्थ अलग रहता है बट गाने का बोल अलग रहता है। तो मतलब हमारे समाज को अगर नई दिशा देनी है तो ऐसे गाने होने चाहिए, ऐसे दिशा निर्देशन होने चाहिए ताकि मतलब परिवार में कोई भी अदरवाइज बच्चे से लेके बूढ़े नौजवान तक उसको सुन सके और हमारी जो समाज की प्रक्रिया है समाज में आगे बढ़ाने के लिए तो वो बढ़ सके। तो उस तरीके से रहता है या फिर सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी पे? जी नहीं, भोजपुरी पे नहीं, मतलब लगभग हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमें सही समझें। देखिए भोजपुरी तो सब लोग गलत मानते हैं लेकिन फिर भी वो गलत नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते कि वो गलत है। देखिए वो अपना वो होता है कि आप क्या समझते हैं, सोच रहती है। हाँ, वो सबका वो सोच है कि आप वो क्या समझते हैं गाने को लेकर। तो मान लीजिए अगर आप सक्सेस होती हैं तो सबसे पहले धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? मम्मी पापा को या फिर परिवार को या फिर अपने अंदर जो हुनर है जो फिर आपकी अदरवाइज कोई सिस्टर है वो आपको सपोर्ट करते हैं और किसका? नहीं, हम सबसे पहले धन्यवाद अपनी मम्मी को करेंगे जी, फिर उसके बाद बाकी ये सब लोगों को, क्योंकि उन्हीं के प्यार दुलार से हम आगे जाएंगे। तो मतलब मान लीजिए आपका गाना कभी वायरल होता है, ईश्वर की दुआ से हमारी भी कामनाएं हैं कि आप बहुत आगे जाओ और अपने परिवार का, अपने गांव का नाम और समाज का नाम रोशन करो। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आपके पीछे यूट्यूब पर हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो यूट्यूब पर है, हम यही चाहते हैं कि वो बहुत आगे जाए। हम देखिए हम नहीं चाहते किसी का भी टैलेंट हो वो पीछे रह जाए, वो आगे जाए जी। हाँ, बस हम इतना चाहते हैं कि जितने हमारे मतलब भाई बहन माता पिता जी हैं सबका सपोर्ट करें, उनके हुनर को दबाए ना बेहतर। क्योंकि हमारा भी आग्रह है कहीं न कहीं हर एक घर से, हर एक माता पिता से, हर एक परिवार के समाज से, ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर मतलब अगर मतलब कहीं नृत्य करना बुराइयां नहीं होती, नृत्य करना संस्कार और संविधान के दायरे में भी आता है। लेकिन उसे अगर हम बुरे तरीके से करते हैं या बुरा मतलब मार चुनते हैं तो बुराइयाँ होती है। अगर हम बेहतर तरीके से और संविधान के दायरे में रह के करते हैं तो संवैधानिक अधिकार है हमारा उन चीज़ों को करना। तो हर एक माँ बाप से हमारा गुजारिश रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अगर उनके अंदर किसी भी तरीके की प्रतिभा है तो उन्हें बढ़ावा दीजिए, ना कि दबाने की कोशिश की जाए। बस मार्ग उनका बुरा नहीं होना चाहिए ताकि उनके जरिए कहीं न कहीं अगर बेटे हैं बेटियां भी कहीं न कहीं बेटे का भी फर्ज निभाते हैं और बेटे भी बेटे का भी फर्ज निभाते हैं। तो बेहतर है जितना संविधान अधिकार बेटे को देता है उतने बेटे को देता है। बस उसका नज़रिया ये होता है कि किसी को गलत तरीके से न ले जाया जाए। हमारा रिक्वेस्ट है इस चैनल के जरिए और सारे दर्शकों को, ताकि इनके द्वारा जो वीडियो जाता है तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपके भी अंदर अगर कोई टैलेंट और हुनर हो, आप अगर यूट्यूब पर आना चाहते हो तो आप बेहतर तरीके से समाज में आगे बढ़े, अपने परिवार का नाम रोशन करें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसके द्वारा और भी लोगों को जागरूकता फैले। तब तक के लिए नमस्कार।